उसकी कमी भी अच्छी बात नहीं है। तो एक संतुलन बैठाना, तो उसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो आदमी जो है ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने उत्तर-पश्चिम कोने पे अगर आपने बोरिंग कर लिया, तो क्या है कि आपके जीवन में केस मुकदमा का एक काफ़ी ज़्यादा संजोग बनना शुरू होगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपके पास सब चीज है, लेकिन अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आप बीमार हैं, मानसिक रूप से मैं खासकर कह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पॉडकास्ट में कि मनोविकृति के चलते शरीर में क्या क्या परेशानी होती है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। और आज हम करने जा रहे हैं इस बात की तहकीकात, इसका डीएनए, कि क्या स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए या स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे कहीं वास्तु भी एक कारण हो सकता है क्या। क्योंकि जाने अनजाने वास्तु में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आदमी के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं वास्तुविद इंजीनियर आर.के. सिंह। सर, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि जो नॉर्थ बिहार की प्रसिद्ध संस्था है वास्तु की, जो वास्तु के हिसाब से घर की डिजाइनिंग और इंटीरियर का काम भी करती है, और साथ में जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी है उसके भी निदेशक हैं। तो सर, स्वास्थ्य पर वास्तु का असर होता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। देखिए, आखिर हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, तो हमारा जो पांचों तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसका आपस में तालमेल एक अच्छा नहीं हो पाना, या किसी एक तत्व का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ माना भी गया है, किसी भी चीज़ की प्रचुरता या बहुत अधिकता जो है वो भी अच्छी बात नहीं है, और उसकी कमी भी अच्छी बात नहीं है। तो एक संतुलन बैठाना, तो एक अच्छा वास्तु क्या करता है कि आपको एक तो प्रकृति के नियम के अनुरूप आपको जीना सिखाता है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे आपका ये पांचों तत्व जो है उसमें एक बहुत संतुलन स्थापित होता है। तो ये असंतुलन जैसे ही होना शुरू हो जाएगा, आदमी बीमार ज़्यादा पड़ना शुरू कर जाएगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझे कि अग्नि बहुत ज़रूरत है, उसके बिना हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है, चय उपचय, वो अच्छा नहीं हो सकता है। उसके मंद होने से हमारा मेटाबॉलिज्म ये होगा, और उसके ज़्यादा होने से भी शरीर में बीमारी फिर पैदा होने लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा तेज हो जाएगा, का क्रिएशन करता है। हाँ, वो ज़्यादा होगा तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, है ना। उसी तरह से पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व अगर ज़्यादा हुआ तो आपको आलसी बनाना शुरू कर देगा, और अगर कमज़ोर होगा तो आपका शारीरिक मतलब कमज़ोरी हो जाएगी, हड्डी में दर्द होगा, है ना, घुटने में, ये सब चीज़ों की जो कमी है वो सब चीज़ें आपके जीवन में आने लगेगी। आपका पाचन तंत्र जो है उसको प्रभावित कर देगा, अग्नि तत्व का इम्बैलेंस होने से, वायु तत्व के भी बढ़ाने से आपके बहुत सारे आपको बीपी और इन सब चीज़ों की समस्या आएगी। तो जल तत्व के होने से भी आपकी बहुत सारी समस्या। तो हर जगह का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए घर में वास्तु का कैसा होना जरूरी है? मतलब किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि कोई तत्व एक माइनस में नहीं जाए, एक नकारात्मक रूप में जो है कोई तत्व नहीं जाए। तत्वों का जो संतुलन है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप इसको समझें कि किसी व्यक्ति का अगर दक्षिण पूरब कमरे एक कोने में अगर शयन कक्ष है, और वहाँ पे
कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह रहा है तो उसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो आदमी जो है ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएगा। हमेशा हाई फीवर है ना? गैस, गैस भी एसिडिटी। होगा, हाँ, और उसका होना शुरू होगा। वही अगर मकान के दक्षिण पश्चिम में अगर हमारा सेप्टिक टैंक हो गया कोने में, या शौचालय बन गया वहाँ पे, या उधर गड्ढा है, पानी का बोरिंग है, तो उन सब के कारण जो है पृथ्वी तत्व खराब होने लगता है। तो पृथ्वी तत्व के खराब होने से हमको बहुत सारी जो हड्डी की समस्याएं हैं, है ना? और शरीर की जो एक ताकत होती है वो काफ़ी कम होने लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि किसी तत्व का कम होना मतलब कि सिर्फ़ उस जगह का ही नहीं, बल्कि वो जगह दक्षिण पश्चिम कोना बढ़ा हुआ है कि नहीं, घटा है कि नहीं, है ना? दक्षिण पूरब के मुकाबले वो माइनस में है कि प्लस में है, उत्तर पश्चिम के हिसाब से वो प्लस में है या माइनस है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करता है। मैंने जिस तरह हम लोग पहले डिस्कशन किया करते थे कि नक्शा पर देख के कई बार आपने बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह प्रॉब्लम हर आदमी के साथ अलग अलग होगा। हाँ, अब बिल्कुल उसके घर अलग में क्या होगा। परेशानी है वो जनरल तो बताया नहीं जा सकता है। नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप ये समझिए कि वास्तु का दोष होने से ही बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आप छोटी-सी बात देखिए, उत्तर-पश्चिम कोना जो है ना? वो वायव्य कोण है और वहाँ के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा का हम लोग के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितनी हमारी भावनाएँ हैं उसको अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो चंद्रमा करता है। अगर वहाँ पे वायु तत्व अगर कमज़ोर है, या उत्तर-पश्चिम कोना पे किसी व्यक्ति ने शौचालय बना दिया तो वो परेशानी में पड़ जाएगा, या उत्तर-पूरब कोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बाकी मकान के समय से, या थोड़ा माइनस में आ गया है, तो इन सब चीज़ों के कारण आपका उत्तर-पश्चिम का जो कोना है उसका एक दोष होना शुरू होगा, और आपका फिर चंद्रमा जो है वो एक नेगेटिव पोजीशन मतलब से मानसिक आएगा। रूप से आपको स्ट्रेस में डाल देगा। हाँ, आपको बीपी की समस्या, हो जाएगा अदर्स ये सब जो समस्याएँ होती है, वो सब आपके जीवन क्योंकि में आना चंद्रमा शुरू हो ऐसे भी जाएगा। सर बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए ना पूर्णिमा को ज्वार भाटा, मतलब कि बहुत इम्पैक्ट करता है वो चीज़। हाँ, बिल्कुल। और वो तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि मानसिक रूप से जो थोड़ा भी अशांत है या कुछ है, तो चंद्रमा से जुड़े हुए पत्थर को या उसी की थेरेपी की जाती है। बिल्कुल। तो मतलब कि अगर जैसे आपने बताया उत्तर पश्चिम में गड़बड़ी है, तो वो आदमी मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेगा, तो भी तो बीमारी है अपने आप में। बिल्कुल। जैसे आपने उत्तर-पश्चिम कोने पे अगर आपने बोरिंग कर लिया, तो क्या है कि आपके जीवन में केस मुकदमा का एक काफ़ी ज़्यादा संजोग बनना शुरू होगा। तो नेचुरली आपके जीवन में जैसे ही केस मुकदमा ये सब आना शुरू हो जाएगा, आप तो फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, फिर आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएँगे। वही अगर आपका वाटर का जो बोरिंग है, वो उत्तर के मध्य से लेके पूरब के मध्य तक में है तो बहुत अच्छा है। तो आप मानसिक रूप से आप बहुत खुश रहेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। वही अगर पानी का बोरिंग अगर किसी और जगह में है, मान लीजिए दक्षिण दिशा में हो गया है, तो आपका वो जल तत्व का भी नुकसान होगा और पृथ्वी तत्व भी कमज़ोर होगा। अच्छा सर, इसमें रंग भी इफ़ेक्ट करता है क्या? हाँ, रंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अलग-अलग स्थान का अलग-अलग है, और प्लस किस तरह का हम उपयोग कर रहे हैं, वो बेडरूम के लिए अलग होगा, ड्राइंग के लिए अलग होगा, किचन के लिए अलग होगा, तो वो सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। वो अलग-अलग नक्शे माने मकान की जो बनावट है, उसके हिसाब से वो चीज़ें अलग-अलग हों। तो कहने का मतलब है कि अगर स्वस्थ रहना है तो वास्तु को देखना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक ना? देखना होगा। और उसके लिए हर व्यक्ति का घर का क्या आकार है, किस तरह से बना है, ये तो हर व्यक्ति पर अलग-अलग हाँ, अब मान लीजिए इसका कि जैसे डायग्नोसिस हो कि सकता है। दक्षिण दिशा में अगर कोई गड्ढा है,
गड्ढा हो गया, कोई ऐसा आपने डाल दिया, आपने सोफी डाल दिया, तो ये सब चीजें अब फिर आपको आपके पृथ्वी तत्व को कमजोर करेगा। तो फिर आपकी शरीर जो है वो थकेगा, ज्यादा बीमार रहेगा, उसकी ताकत कम होने लगेगी, है ना। आपका जो शुक्र ग्रह है वो प्रभावित होगा, ये सब चीजें हैं पूरा। तो कहने का मतलब है मित्रों कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या उसमें कोई वास्तु दोष है, तो उसके लिए तो हमको लगता है कि नक्शा लोगों को अपना भेजना पड़ेगा, फिर उस आधार पर ही बताया जा सकता है। लेकिन यह मानी हुई बात है, स्थापित है कि अगर आप लगातार अस्वस्थ रह रहे हैं या उसकी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। तो अगर उस तरह से परेशान है तो आप पूछिए, बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम सर से उसका जवाब भी लेंगे और उसका निराकरण भी निकालेंगे। तो सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए। तो मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन भूलिए नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।